हेलो बच्चों, सफ़ी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके निगमन हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है और इसका सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है और इसका सूत्र लिखना है। तो उत्तर हमारा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबोत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। और वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो वैद्युत फ्लक्स फाई, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के। ठीक, अब चूंकि आप पढ़ चुके हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है, ये किसके होता है? ए बी कॉस थीटा के। ठीक, तो उसी तरीके से वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर क्या मिल गया? ई ए कॉस थीटा के। जहाँ ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। ठीक, क्षेत्रफल सदिश का मतलब कि मान लेते हैं कोई ये एरिया हमारा है, इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत ये होता है, क्षेत्र के लंबवत। ठीक, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। और थीटा क्या है? ये मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर है और ये विद्युत क्षेत्र है, तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है इसे हम बोलते हैं थीटा। यानी थीटा क्या है? ई व ए के मध्य बना कोण है। ठीक, उसके बाद विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है? इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है। तो विभव मापी की सुग्राह्यता का अर्थ है कि जौकि, एक इसमें जौकि लगी होती है चित्र में, जौकि शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा खिसकाने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए। ठीक, इसे कहते हैं। और विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फार्मूला हमें पता है कि के इक्वल टू होता है वी अपान एल के, अर्थात जो के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है एल के। अर्थात विभव मापी की तार की लंबाई एल बढ़ाने से के का मान क्या हो जाए? कम। एक दूसरे के उल्टे होते तो इसलिए कम हो जाएगा, अतः सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। इस प्रकार विभव मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि तार की लंबाई में वृद्धि करके की जा सकती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी लंबाई को हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं, सुग्राह्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो तार की लंबाई में वृद्धि करके इसकी सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हो? तो उत्तर हमारा है किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग वीडी तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर फार्मूला होता है वी डी अपान ई के, समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद वी डी अनुगमन वेग वी डी बराबर होता है ई विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन का वेग और समय बटे एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। इस वी डी की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं तो मी की वैल्यू निकल के आती है हमें ई टी बटे एम के। ये ई टी बटे एम के ये निकल के आती है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर सेकेंड वोल्ट या मीटर कूलाम सेकेंड न्यूटन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि एक समान रूप से आवेशित, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। यह है गॉस की प्रमेय का प्रथम अनुप्रयोग। तो इसमें बेटा मान लेते हैं कि अनंत लंबाई की एक देखिए चालक तार ये है जो प्लस आवेश से आवेशित है। ठीक, अनंत लंबाई का है और इससे इसकी लंबाई कितनी? एल है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए बेलन है। अब चूंकि गॉसियन पृष्ठ है, ये शर्त है गॉस की प्रमेय लगाने की, इसको चारों तरफ से क्या कर देंगे? हम बाउंडेड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से एक तो वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो थीटा इक्वल टू 0, ये फ्लक्स निकलेगा। दूसरा फ्लक्स इधर से निकलेगा, इसका विद्युत क्षेत्र इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, ये फाई 2 हो गया। उसी तरीके से नीचे भी दिया गया है कि इसका विद्युत क्षेत्र इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो कुल मिला के जो बेलनाकार पृष्ठ है उससे 3 प्रकार यानी 3 जगह से हमारा विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो ये वाला फाई 1 हो गया, ये वाला फाई 2 हो गया, ये वाला फाई 3 हो गया। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के। अब फार्मूला होता है फाई बराबर ई ए कास थीटा,
ये कास थीटा, ये कास थीटा। थीटा की वैल्यू पहले में क्या है, 0 है, दूसरे में 90, तीसरे में 90। कास 0 की वैल्यू 1 होती है, 90 की वैल्यू 0, ये 0 हो गया। कुल मिला के फाई इक्वल टू कितना मिला, ये। ठीक, अब यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय का फार्मूला है कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ये होता है। दोनों की तुलना कर देते हैं तो ई ए बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के। ठीक, ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो ये बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr_l। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना निकला है, 1/2 एप्सिलॉन 0 क्यू बटे एल इंटू आर के। क्यू अपान एल को लिख सकते हैं लेमडा के बराबर। यहाँ अब 1/4 एप्सिलॉन 0 बनाना है, इसलिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपान आर हो गया। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। ये है गॉस की प्रमेय का प्रथम अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है।